अभी वहाँ पर ना सैफ ने बाइक लॉक करके आना था, लेकिन भाई साहब बुखारी साहब ने स्पेशल जाके बताया कि नहीं 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 ऐसे नहीं, इस वाली चाबी से है। जिसे तूने मेरी आंखों में झूठ आंखों में जुएं डाल दी। ये देख रहे हो भाई 8:35 हो रहे हैं और ये पड़ा है स्क्रिप्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाईजान 8:30 बजे स्कूल टाइम पे जो है ना भाई, आज हमें शूट में निकलना पड़ रहा है क्योंकि हमने आज फ्री होना है जल्दी। हमारे कुछ काम शाम पेंडिंग थे, वो काम होने आज भाई, तो इसलिए भाई हमने जल्दी का टाइम बनाया कि जल्दी जो है ना आज अपना शूट वाइंड अप करेंगे और उसके बाद अपने बाकी काम करेंगे। बहुत सारे काम है आज हमें। तो दोस्तों रूटीन शुरू हो गई है, मेरे हम सफर बन जाएं, चलते हैं, चल के सबको पिक करते हैं, शूट स्टार्ट करवाते हैं। आपको अपनी रूटीन का हम सफर बना लूं, मैंने कहा फिर बाकी काम करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, अपनी मोहब्बत देते रहिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं। चले जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भाई ये रेडी हो गए सर, बुखारी साहब भी अपनी फॉर्म में आ गए हैं। डायलॉग ओके है सर? एक्शन। जिसे तूने मेरी आंखों में झूठ आंखों में जुएं डाल दी। धूल झोंक के घर से बाहर निकाला। कोई बात नहीं भाईजान, आंखों में जुएं भी हो जाती थी, कोई मसला नहीं है। बुखारी साहब ने डाल दी। हमें नहीं पता भाई। जिसे तूने मेरी आंखों में धूल झोंक के घर से बाहर निकाला। देख झूठ बोल के मेरे सब्र का इम्तिहान ना लियो। आए यही देना सर। चलें जी। एक्शन। जिसे तूने मेरी आंखों में धूल झोंक के घर से बाहर निकाला है, देख आगे डायलॉग भूल गया। देख झूठ बोल के मेरे सब्र का इम्तिहान। देख झूठ बोल के मेरे सब्र को इम्तिहान न लियो। झूठ बोल के मेरे सब्र का इम्तिहान ना लियो। ये सब्र का इम्तिहान थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो वहाँ देख पे जो है ना वहाँ पे काम खराब हो गया था। जिसे तूने मेरी आंखों में झूल धोंक नहीं है सर, झूल धोंक नहीं है, धूल झोंक है। हाँ जी पता करवाता हूँ मैं उसको। कहाँ रहता है वो? अगर वाकई तुम उसको पसंद करते हो तो पतंग उड़ाता हूँ मैं, ठीक है? पतंग उड़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। पतंग उड़ाता हूँ मैं उसकी। चले सर। मुझे माफ कर दें। अगर वाकई तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो पता लगवाता हूँ मैं उसका। कहाँ रहता है वो, क्या करता है? पतंग उड़ाता है सर, ढोल का कारोबार है उसका। दोबारा बोलो। नहीं बेहतरीन। थैंक यू। उस वक्त तो डरी नहीं। डायरेक्टर साहब डायलॉग तो आपने बता दिया सर। डायलॉग है क्या वो कर रही है? वो कर रही है। वो नहीं सर, क्या वो कर रही है? क्या वो कर रही है? पढ़ा लिखा है, नौकरी शौकरी करता है, और डर क्यों रही है? जब डरना था उस वक्त तो डरी नहीं। और नौकरी शौकरी से पहले कोई पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी शौकरी करता है? जी सर। डर मत बता मुझे, अब क्यों डर रही है? जब डरना था तब तो डरी नहीं। ठीक है सर। यस। बेहतरीन। क्या वो कर रही है? कोई पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी शौकरी करता है, डर मत बता मुझे, जब डरना था तो तब तो डरी नहीं। आगे यही तो है। हाँ आगे। अब क्यों डर रही है ये भी तो बोले ना। अब क्यों डर रही है? ये क्या वो कर रही है? बता भी सही। पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी शौकरी भी करता है या नहीं? हमारी साहब ने भाईजान सिखा दिया है सैफ को कि भाई बाइक ना लॉक कैसे करते हैं। सर कोई खास बात थी इस बाइक लॉक में? बस वैसे है हिडन लॉक रखा हुआ है। लोग चाबी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। की इस्तेमाल की। अच्छा लेकिन क्या फर्क होता है? चाबी और की में सर उर्दू और इंग्लिश का फर्क होता है। बाकी चीज तो एक ही है। बाकी चीज एक ही है। अभी वहाँ पर ना सैफ ने बाइक लॉक करके आना था, लेकिन भाई साहब बुखारी साहब ने स्पेशल जाके बताया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, इस वाली चाबी से है। क्या वजह सर? बस ऐसी जरा आदतन मजबूर हूँ। आदतन मजबूर है। लॉक दिखाना थोड़ी है, क्या दिखाना है फिर? ऐसे हाथ घुमा दिया लॉक हो गई। चले अल्लाह खैर करेगा भाई। इनका जो है ना बाहर का सीन शुरू होने लगा है भाई, हम देख रहे हैं। ये बाप बेटे का सीन है, उसके बाद भाई 3 एक सीन और है, वो भी करते हैं। पहले इनकी जरा कर लें। अब मसला ये है कि भाईजान बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ शोर भी है, इधर धूप भी है, इधर साया भी है, 3 चीजें कट्टी मैनेज करनी पड़ेंगी। ये भाई साहब देख रहे हो कॉर्नर पे जो है ना वो घर बन रहा है। और अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊँ, अब मैं जो घर भी बनता देखता हूँ ना, पता नहीं अब मेरी एक साइकी बन चुकी है, क्योंकि हमने खुद जो है ना पूरी फटीक उठा के जो है ना अपना घर बनवाया है। अब पता नहीं एक साइकी बन चुकी है कि जो भी घर देखते हैं कहीं पे जो बन रहा है या जो भी है, तो ऐसे फील होता है कि यार अभी जो है ना वो भाई पूरा पहाड़ पड़ा है,
मतलब इनको बहुत टाइम लग जाएगा बनने में, बड़ी चीज़ें जो है ना वो करने वाली हैं, पता नहीं मुकम्मल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर बात है एक बंदे ने खुद जो है वो इतनी फटीक उठाई हो, तो उसके बाद जो है ना भाई जब ये चीज़ें देखता है तो उसके बाद एक एक छोटी छोटी चीज़ पे ही जो है ना बंदा बड़ा सोचता है कि यार अभी ये भी पड़ा है इनके घर का, अभी ये भी पड़ा है, 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 पेंट पड़ा है, फिनिशिंग पड़ी है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। भाई साहब अब शूट एंड करके जो है ना भाई घर पहुंचे क्या, अभी भी पहुंच रहे हैं भाई। यकीन करो आज दिल कर रहा था खैरपुरी की दाल खाने का, वो ले लिए भाई। और भाई वो पीछे देख रहे हो शीशा टूट गया यार गाड़ी का, सैड सीन बन गया आपके भाई के साथ, बहुत सैड सीन बन गया यार। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, शीशा मीसा टूट जाता है गाड़ी का, ना पूछो यार। ये भाई मानो खैर है, पिंकी पोंकी बनी हुई हो आज, जब। और मोमिन आप सुनाओ कैसे हो? टॉफी खा रहा हूँ। अबे कैसे होगा जवाब तो दो। ये देखो मैंगो वाली। पहले ये बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो, अब बताओ क्या कह रहे हो? मैं मैंगो वाली कैंडी खा रहा हूँ। चलो भाई, मोमिन ने ना जवाब दिया है कैसे हो का, मैं मैंगो वाली टॉफी खा रहा हूँ। जी जान, नीचे बहुत नीचे पड़ी थी और ऊपर भी पड़ी थी। ये वाला रैपर किसने फेंका? वो सामने जो पड़ा है भाई साहब। मैंने। बे कितनी बुरी बात है, डस्टबिन में फेंकते हैं जान। मानो आप उठाओ डस्टबिन में फेंको जाओ, बल्कि मोमिन ने देखा। अच्छा भाई बच्चों की ना एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, बात कौन सी अच्छी लगती है? वो बात भाई ये अच्छी लगती है कि पहले कहो ना काम नहीं कर रहे होते, जब दूसरे को ना कि तुम ये काम कर दो, फिर वो फौरन करते यार मैं करके नंबर बना लो। देख रहे हो भाई, देख रहे हो? चल भाई साहब मैं आ गया हूँ ऊपर। अच्छा सुबह मैं आप लोगों को बोल रहा था कि एक दो काम है, वो एक दो काम कौन से हैं? वो काम एक तो ये है कि भाई हमारा जो ऊपर का सिटिंग एरिया ना, ये आप देख रहे होंगे, ये सारा सिटिंग एरिया, ये और ये, वाह भाई वाह, काम चेक करो भाई साहब। बच्चों ने जो है यहाँ पर तकिया रख के अपने झूलों की जो वो कहता है, वो होती है ना कि झूलों का शौक होता है, वो उन्होंने पूरा किया है यहाँ तकिए के ऊपर बैठ के, क्योंकि अभी तक इसका जो है ना वो पोशिश वाला सेटलमेंट बनी नहीं है। एक तो हमने आज उसका सामान लेना है, ठीक है, उसका सामान लेना है, इसका सामान लेना है, और ये भी सारी सेट करवानी है भाई, इसका सारा सामान लेना है। होप सो शायद कल या परसों वो आए, वो आकर फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा भाई आज मैं आपको सामान ले देता हूँ, कल और परसों का दिन आप लगा के जो है ना ये ऊपर की भाई सिटिंग एरिया को सेट करके दो, ताकि भाई ऊपर बैठने की जगह बने। अभी भी खैर बैठ तो सकते हैं, लेकिन वाह भाई वाह, ये देख रहे हो, ये सर्फ के निशान है मुझे लगता है, ये काम वाली काम देख लो खैर। अच्छा अभी भी खैर बैठ तो सकते हैं, लेकिन वो जो थोड़ी सॉफ्ट वाली फील आती है ना, कोशिश होकर वो सेट होनी है ताकि बंदा सुकून से बैठ सके, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, ऊपर बंदा बैठता होता है। तो भाई इसका हमने सामान लेकर देना है। और उसके अलावा भाई मैंने कॉल की थी, कंसोल टेबल जिसको बनने के लिए दी, उसने कहा भाई रेडी है, कल आकर उठा ले, तो कल फाइनली हमारी कंसोल टेबल्स भी आ जाएंगी। हाय हाय इतना सुकून। अच्छा ये ऊपर कुछ पाइप बचे पड़े हैं, ये मेरे ख्याल में सोलर वाले जब आए थे ना, उन्होंने काम शाम किया था, उसके बाद वो बच गए थे, वो भी इधर पड़े हैं, इनको भी कहीं साइड पर रखेंगे भाई। कल और परसों थोड़ा सा मैं ऊपर भी ध्यान देता हूँ, मैं ऊपर तो ध्यान दे नहीं रहा था। आ जाओ मोमिन आ जाओ। और ये लकड़ियाँ भी भाई ऊपर पहुँचाते हैं, उधर भी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं वो सामने, वो भी ऊपर पहुँचानी है। ये सीट पता बाहर क्यों पड़ी है? सीट इन्होंने वॉश किया, क्योंकि बच्चों ने जो है ना कुछ चीज़ें लगा दी थी, तो ये जो है ना बाहर पड़ी है ताकि खुश हो जाए। आई होप सो कि ये हाँ खुश हो गई है। ओके इसको मोमिन अंदर लेके चलते हैं, चलो ले चलो अंदर। बाकी थोड़ी सा भाई ये पॉलिश वॉलिश वगैरह इसकी सेटलमेंट होगी, फिर ये जाके सेट होगी। और वो लकड़ियाँ कुछ वो पड़ी हैं, वो भी हमने ऊपर पहुँचानी है। कल और परसों भाई ज़रा ऊपर का भी ध्यान देता हूँ, मैं फजूल चीज़ें यहाँ से उठवाता हूँ, क्योंकि सेन पे ऊपर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। और सोलर की भी जाके सूरत हाल देखते हैं कि सोलर हमारा वॉश होने वाला है या नहीं है, वो भी कल मैं देखूंगा। जी जान मैं सारा भी खोलता हूँ, चलो जी। और दूसरा भाई सेटलमेंट ये थी कि हमारे ये कुछ पौधे आए हैं, देख रहे हो, वो ये तो इतना बड़ा, ये विंडो रखेंगे, और ये भी है, ये भी है, और ये भी है भाई। ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो आज आए हैं, इनमें कुछ इंडोर भी हैं, कुछ आउटडोर भी हैं। और अभी देखते हैं कि इसमें से, हाँ ये भी इंडोर है, ये भी इंडोर है, ये भी इंडोर है, ये भी इंडोर ही पड़े हैं मोस्टली। वाह भाई भाई सारे इंडोर पड़े हैं। देखिएगा अगर हमने यहाँ पर कोई सेट करना है तो कर लेंगे, वरना भाई इन सब को जो है ना वो हमने अंदर लेके जाना है। और अंदर ऐसे नहीं लेके जाना, ऐसे नहीं लेके जाना, फिर कैसे लेके जाना है? अंदर ऐसे लेके जाना कि इनके नीचे के जो गमले हैं ना वो लाऊंगा मैं, लाने के बाद उसको पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद अब जो गमला होता है ना वो होगा मिट्टी का, उस मिट्टी के गमले के नीचे सुराख होता है। अब ऐसे रखेंगे तो पानी रिसेगा, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी होनी है। तो भाई साहब उसके नीचे एक प्लेट सी रखी जाती है, वो भी मिट्टी की बनी हुई होती है, और उसके ऊपर वो गमला रखा जाता है, और गमले के ऊपर ये अंदर ये प्लांट होगा।
अब वो जो प्लेट है वो भी मिट्टी की है, नमी तो उसने भी करना है, तो उसके लिए नीचे या तो कोई हमें मैट काट के रखना पड़ेगा या फिर जो ग्रास मिलता है आर्टिफिशियल वो काट के रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर हम वो रख के जहाँ पर भी हमने अंदर के पौधे रखने होंगे वो वहाँ पर रखेंगे हम। तो भाई साहब ये आए पड़े हैं, बस इनकी सेटलमेंट होनी है। चलो कल परसों देखते हैं जाकर, भाई गमले भी लेकर आते हैं ताकि ये गमले हटाएं। और भाई साहब चेक करो, देख रहे हो प्लास्टिक के अंदर से वो जड़ तोड़ के निकल रहा है। तो हमें भाई मिट्टी के लाने पड़ेंगे, लेकिन भाईजान ये वाला जो है ना ये बड़ा प्यारा है, कहीं कॉर्नर में रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलती हुई रोड है और ये भाई जो है ना इनके पास हम आए हैं बनवाने के लिए, क्योंकि जो आप लोगों ने देखा होगा पहले व्लॉग में कि भाई पिछला जो पोशिश वाला था ना भाई जान, उसने ना टाइम बड़ा लगा दिया चीज़ों में ना भाई, टाइम उसने इतना लगा दिया। हमने कहा भाई अब हिम्मत नहीं है कि इससे कोई और चीज़ बनवा सके, उसने टाइम बहुत लगा देना, तो इससे फिर हमने बंदा चेंज किया। एक दो छोटे मोटे और भी काम करवाए इनसे, वो उन्होंने बहुत अच्छे किए। हमने कहा चलो ठीक है, अगर वो करवा लिए वो अच्छे किए तो भाई फिर ऊपर वाला जो काम है वो भी करवा लेते हैं। अभी हमने एक और जो है ना बच्चों का बेड भी बनवाना है, तो ये हो जाए उसके बाद वही बनवाएंगे। ये भाई हम पहुँच गए हैं लेदर वाली शॉप पे, इनके पास ये रेक्सीन है पड़ी, ठीक है। पहले जो हमारा चेस्टर बना हुआ है ना, चेयर बनी है वो इसकी बनी हुई है, और भी ऑप्शन यहाँ पर हैं पड़े, लाइट में भी है रेक्सीन, दूसरी भी है, फोम भी इनके पास हैं पड़े। ये सारे जो है ना अवेलेबिलिटी है इनके पास। सामान कोशिश करेंगे कि यहीं से मिल जाए सारा। ये भाई कपड़ा जो है ना हमारा 20 मीटर हो चुका, ये सारा नीचे जो है भाई इन्होंने मेजरमेंट कर ली है। अब ये फोल्ड हो रहा है, इस तरह से फोल्ड होकर जाएगा। भाई सूरत हाल ये है कि हमने कपड़ा तो ले लिया, लेकिन फोम जो है वो कल सुबह मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि जितनी शीटें हमें चाहिए थी भाईजान वो शीटें उतनी उनके पास थी नहीं, और फिर ऊपर से जो कोशिश वाला उसने कहा भाई कल नहीं परसों मैं बंदे को भेजूंगा, परसों बंदा आएगा, आकर जो है ना वो काम शुरू करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई कल का टाइम दे देते हैं आपको। आओ भाई, भाई इधर बच्चा पार्टी सारी खड़ी है। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा कौन डांस करता है? तुम? क्यों? मानो आप भी करती हो? अच्छा भाई क्या नाम है तुम्हारा? फसी नाम है। ये तुम्हारा कजन है? ओ भाई कजन, एक और कजन पीछे से भी आ गया जी। कहाँ है वो दोनों? ओ खैर भाई एजल भी आ गई। और सुनाओ कौन सी क्लास में हो? पीजी में हो? वाह, एजी भी आ गया पीछे। भाई तुम्हें पता चला एजी वगैरह के साथ हमने जो है ना वो स्नेक प्रैंक किया था, पता है तुम्हें? नहीं पता चला? हमने एजी को डराया था स्नेक से, स्पाइडर से, बहुत ही भाई कमाल हो गया था, पता तुम्हें? हैं तुम्हें याद है एजी? डरे थे तुम? डरे थे जी? बताते अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरा था। चलो कोई बात नहीं। भाई साहब सारी बच्चा पार्टी ने जो है ना मुझे घेर लिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, हर बच्चे की जो है ना वो अलग अलग सिचुएशन और डिमांड शुरू हो गई है। ये कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रही है। वो जो है ना अभी उसको मोबाइल दिया तो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। क्या वजह भाई? हेलो, ये जितने बच्चों ने मुंह में हाथ डाले हुए ना, मुंह से हाथ निकालो। चलो, बुरी बात होती है मुंह में हाथ नहीं डालते होते, गंदी हो जाती है उंगलियां। मानो मुंह में हाथ नहीं डालते होते ना, मुंह धो भी लेते होते हैं। फाइनली दोस्तों व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बात रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। भाई साहब कपड़ा तो हमने ले लिया है, अब रह गया है फोम, क्योंकि ऊपर की सिटिंग के लिए हमें फोम भी चाहिए होगा, और हम लगवा रहे हैं 2 इंच का फोम, क्योंकि 3-4 इंच का जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और सिटिंग एरिया जो है ना वो फिर इतना बड़ा हमने करना नहीं है कि बंदा बैठे तो सोफे वाली फील है, वो तो हमने करना नहीं भाई। हमने बस सॉफ्ट सी उसको जो है ना एक फील देनी है, बंदा ताकि बैठे तो नीचे उसको टाइल, खैर अभी भी नहीं चुभती, बैठता तो बंदा सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये हम उसको पोशिश वाला टच दे रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह कल हम फोम वगैरह भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।